मित्रों, एक बार पुनः नमस्कार। आज के वीडियो में हम आप लोगों के सामने कुछ चीज़ें शेयर करेंगे कि कैसे अपनी विश को, अपनी इच्छाओं को हम ब्रह्मांड से पूरा करवा सकते हैं। इसके बारे में कुछ बातें हम आप लोगों को शेयर करेंगे। सबसे पहले मित्रों, हमें ये मानना पड़ेगा कि जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, जैसे पानी है, पानी का झरना सदा सबके लिए उपलब्ध है। पानी, हवा और प्रकाश। सांस लेने के लिए हवा कभी कम पड़ती है, हमें कभी भी कम नहीं पड़ती है। जितनी हवा हमें सांस लेने के लिए चाहिए, ज़्यादा या कम, जिस तरह से हमारे फेफड़े विकसित हों, उतनी हमें हमेशा हवा मिलती है। पानी जो भी पीने के लिए हमें चाहिए होगा, वो पानी हमें हमेशा क्या होता है, मिलता है, उपलब्ध है, फ्री रूप से उपलब्ध है। आजकल तो बिकने लगा है, लेकिन प्राकृतिक रूप से बिना कोई पैसा दिए उपलब्ध है। धूप प्राकृतिक चीज है, हमें धूप लेने के लिए कोई पैसा नहीं देना है और वो प्राकृतिक रूप से पूरी मात्रा में उपलब्ध है। जिस प्रकार से प्रकृति की ये तीन चीजें, हवा, पानी और धूप, बिना किसी पैसे के, बिना किसी ये के हमारे पास उपलब्ध है, उसी प्रकार से मित्रों जीवन की जो कोर एरियाज हैं, जो उसके लिए जो जरूरी चीजें हैं, वेल्थ, हमारा जो हेल्थ है और वेल्थ है और सोशल रिलेशंस हैं, सामाजिक रिश्ते हैं, जो जीवन के कोर एरियाज हैं, वो भी प्रकृति में पूरी असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। सिर्फ जरूरत है हमें उन असीमित स्रोत तक पहुंचने की या अपनी पहुंच बनाने की। वो पहुंच बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, तीन बातें आज हम बताएंगे आप लोगों को। पहली बात ये कि कभी भी हमें परम पिता परमेश्वर के दरबार में, ईश्वर के सामने भिखारी बन करके अपने को प्रस्तुत नहीं करना है, बल्कि हमें एक सीकर बनना है, एक जिज्ञासु बनना है। कभी भी आप देखेंगे मंदिर में कौन जाता है, संत लोग जाते हैं, महात्मा लोग जाते हैं, जो क्या हैं, जिज्ञासु हैं। लेकिन भिखारी के लिए कोई जगह नहीं है, वहाँ भिखारी सड़क पर भीख मांगता है। तो हमें एक इच्छा अपनी ईश्वर के समक्ष रखनी है, एक जिज्ञासु बनना है। जो कुछ भी हम पाना चाहते हो, अच्छा स्वास्थ्य पाना चाहते हो, अच्छी मात्रा में धन चाहते हो और जो अच्छी मात्रा में अपने सोशल रिलेशंस को चाहते हो, तो हमें इसके लिए एक जिज्ञासु बनना है, एक हमें सीकर बनना है। दूसरा काम हमें क्या करना है कि अपने परम पिता परमेश्वर के प्रति हमेशा थैंकफुल होना है, उनको ग्रेटिट्यूड पे करना है, आभार व्यक्त करना है, धन्यवाद देना है। जीवन में जो भी उपलब्धियां आपको छोटी या बड़ी, या जो भी विश, जो भी इच्छाएं, जो भी जिज्ञासाएं आपकी पूरी होती हैं, तो उसमें पूरे दिल की गहराइयों से ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए और जीवन इटसेल्फ के लिए आपको ईश्वर का आभारी होना चाहिए। मित्रों, यकीन मानिए, आभार व्यक्त करने से, थैंकफुल होने से हमारे दिमाग में, हमारे शरीर में ऐसे रसायन पैदा होते हैं जो हमें पूरी तरह से स्वस्थ बनाते हैं और हमारा जो अवचेतन माइंड है, हमारा जो अवचेतन मस्तिष्क है, उसकी रीप्रोग्रामिंग करने के लिए हमारे पूरी जो शरीर की केमिकल एनर्जी है वो चेंज होना शुरू हो जाती है। मात्र हमें आबलाइज होने से, लोगों का आभार व्यक्त करने से, प्रकृति का आभार व्यक्त करिए। जो लोग आपके किसी काम आ रहे हैं उनका आभार व्यक्त करिए। दूसरा काम ये हमें करना है। तीसरा काम हमें क्या करना है कि जो भी विश हैं हमारे, उनको हमें जीना शुरू कर देना है, मान के चलना है। जैसे मान लीजिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आप लोगों को बताएंगे कि मान लीजिए कि आपको चाहते हैं कि एक अच्छा घर आपके पास हो, तो हमें क्या करना है, अपने सब कॉन्शियस माइंड को, अवचेतन मस्तिष्क को प्रोग्राम करने के लिए अपने इमेजिनेशन में, अपने कल्पना में एक अच्छा घर, जिस तरह का घर आप चाहते हो उस तरह का घर हमारे पास ऐसा इमेजिन करिए कि मिल गया है। उस घर में हम रहना शुरू कर दिए हैं, किस तरह से हम रह रहे हैं इमेजिन करिए।
कि उस घर में किस तरह से कितनी शान और शौकत के साथ हम रह रहे हैं, उस घर के कितने कमरे हैं, कहाँ लैट्रिन बना है, कहाँ बाथरूम बना है, कहाँ आपका पूजा घर बना हुआ है। ये सारी चीजें कल्पना में उसको जीना शुरू कर दीजिए आप। और किस तरह का कलर हुआ है, किस तरह का रंग हुआ है, क्या क्या मॉडिफिकेशन उसमें आपने करवाया है, वो सारी चीजें आप उसको जीना शुरू कर दीजिए कि इस तरह से हम उस घर में रह रहे हैं। और जीने के साथ ही साथ अपनी कल्पना में ईश्वर को धन्यवाद भी दीजिए कि हे प्रभु, हमारी जिज्ञासा को आपने पूरा किया, हमारी जिज्ञासाओं के अनुसार एक सुंदर घर हमें गिफ्ट किया। तो इस तरह से वो इच्छा आपका मैनिफेस्ट होने में, मूर्त रूप लेने में, वह जिज्ञासा आपका मूर्त रूप लेने में कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे ही ये तीनों काम आप करना शुरू करेंगे, प्रकृति में कहीं ना कहीं आपकी विश के लिए, घर की इच्छा है, जिज्ञासा है तो घर, अच्छे स्वास्थ्य की इच्छा है तो अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे रिलेशंस की इच्छा है तो अच्छा रिलेशन, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, अगर आप उनको ये तीन काम करना शुरू करते हैं तो वो मूर्त रूप लेने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। ऐसा जैसे ही आप करना शुरू करते हैं, वैसे ही इस ब्रह्मांड के अंदर उस जिज्ञासा को पूरा करने के लिए कहीं न कहीं काम होना शुरू हो जाता है। और यह साइंस, टोटली साइंस है, कोई कल्पनाओं पर आधारित चीज नहीं है, यह क्वांटम फिजिक्स है। क्वांटम फिजिक्स के अंदर भी यह प्रूफ कर दिया गया है कि किसी भी एक चीज के एक परमाणु को अगर आप चार्ज कर रहे हैं और दूसरा परमाणु कहीं दूरी पर रखा हुआ है तो वो भी चार्ज होना अपने आप शुरू हो जाता है। तो ऐसी ये चीजें हैं, ये तीन काम करके हम अपनी जिज्ञासाओं को इस ब्रह्मांड के द्वारा पूरा करवा सकते हैं। मित्रों, एक काम का और भी हमें ध्यान रखना है, परम पिता परमेश्वर, इनको बोलते हैं ईश्वर को हम, तो उनके सामने कभी भी अकड़ नहीं दिखानी है, किसी भी चीज की अकड़ नहीं दिखानी है, या फिर उनका टेस्ट नहीं लेना है हमें कि हम इस मुसीबत में फंसे हुए हैं, देखें हमारा ब्रह्मांड जो है किस तरह से मदद करता है। हमेशा हमें उनके सामने, परम पिता ईश्वर के सामने या ब्रह्मांड की शक्तियों के सामने जो है वो बेंड होना है, झुकना है। झुकने से वो प्लीज होंगे। किसी को भी प्रसन्न करके ही उससे कुछ पाया जा सकता है। तो जब तक हम बेंड नहीं होंगे, पूरी अपनी शारीरिक और मानसिक भावना और अपनी ऊर्जा के साथ उनके सामने नतमस्तक नहीं होंगे, तब तक जो है वो इच्छाएं हमारी, वो जिज्ञासाएं हमारी शायद पूरी नहीं हो पाएंगी। तो हमें बेंड होना है, उनसे प्रार्थना करना है, जिज्ञासा करना है, एक सरल मन से हमें जिज्ञासा करना है। और वो जिज्ञासा को तुरंत पूरा होने के पहले ही अपने कल्पनाओं में जीना शुरू कर देना है कि उस तरह से हम जी रहे हैं। आगे और भी चीजें हम आप लोगों से इसके बारे में शेयर करेंगे। मित्रों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। आपके कमेंट्स का हम स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।